पाकिस्तान में आप लोग माशाल्लाह से रहते हैं, इंडिया में आप लोग रहते हैं या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं, उस वक्त का भी टाइम का भी मतलब पता होता है कि इस वक्त दूध वाली भैंस कितने की मिलेगी, कट्टू माल कितने की मिलेगा। ये देखिए अभी दूध आ रहा है वीडियो बना रहा था और बिल्कुल लाइव कॉल जो है ना डॉक्टर साहब के सामने आई है और ये ट्रीटमेंट का जो है इनको बता रहे हैं दूध ठीक आ रहा है या कोई दूध में कोई खराबी पानी वाली तो नहीं आ रहा है। साहब बहुत से लोगों का फिर वही कमेंट है कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि दूध की प्रोडक्शन जो है ना इंक्रीज नहीं हो रही, फैट लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा, ताकि प्रोडक्शन में इजाफा हो जाए वो हम जानते हैं। अरसे दराज से हमने उम्र गुजारी यहाँ पर। उन्होंने सिंध के अंदर मेरे पास बदीन, लाड़काना, सेवन, ठट्टा और लाड़काना के अलावा मीरपुर, इन एरिया में मेरे नुस्खे चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तान। दोस्तों एक दफ़ा फिर यार आपकी खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि इसीलिए हाजिर होते हैं, आप लोग प्यार भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, चैनल पे भाई सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को। तो नए हजरात हैं यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारी वीडियोज़ जो है ना काउ फार्मिंग से रिलेटेड आती रहती है। पाकिस्तान में आप लोग माशाल्लाह से रहते हैं, इंडिया में आप लोग रहते हैं या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के अंदर रहते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का ग्राफ चेक कर रहा था यार, आप लोग हर कंट्री से माशाल्लाह से वीडियो देख रहे हैं, डॉक्टर साहब को देख रहे हैं, तो बड़ी मोहब्बत आप लोग देते हैं यार। तो भाई आज का ये टॉपिक जो है ना आप लोगों के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि बहुत से हमारे फार्मर्स को जो है ना कमेंट भी आया था। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि उनके पास इतनी कॉल्स आई हैं कि आप लोगों ने कौन सा ऐसा सवाल पूछ लिया है। भाई आज का टॉपिक जो है ना कम से कम कॉस्ट के अंदर अपना फार्मर्स जो है ना किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी फार्मर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ किस तरीके से होगी, जीडीपी रेशो कितना गिर गया है, तो यार इन चीज़ों को उठाने के लिए हमें खुद जो है ना उठना पड़ेगा और हमें खुद अपनी कुदरती चीज़ों को जो है ना इस्तेमाल करते हुए उसको जनरेशन करना पड़ेगी पैसों की, और जिससे हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान का नाम भी हो और हमारा जो है ना बिजनेस भी ग्रो हो जाए। तो भाई आज का टॉपिक ये है कम से कम कॉस्ट के अंदर किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोग जो है ना भैंसें उठाएं, लाखों रुपए की भैंस हो गई, आपको पता है 2.5, 3, 3.5 लाख रुपए की भैंस हो गई, 4 लाख रुपए की भैंस हो गई, आप लोग कैसे उठा सकते हैं। तो भाई आज का टॉपिक ये है कि कम कॉस्ट, कितनी कॉस्ट के अंदर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब बताएंगे। बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास टेक्निकल वर्क नहीं है और वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तो ये एक बड़ा मतलब है कि रिलैक्सेबल काम है और बंदा मतलब है कि कम से कम पैसे के अंदर ये काम कर सकता है। ठीक है। इसमें ये कि कट्टे बच्चे और मतलब सब चीज़, मेरे पास बहुत सी कॉलें भी आती रहती हैं कि हमारे पास पैसा है लेकिन ये कि टेक्निकल वर्क नहीं है और टेक्निकल बंदे नहीं हैं। ठीक है। और मतलब कहाँ से भैंसें लें और कहाँ से किस तरीके से शुरू की जाए। मतलब पैसे से हर चीज़ नहीं होती है। पैसे वालों की कॉल आपके पास आती है, भाई पैसे से हर चीज़ नहीं होती। आप लोग थोड़ा सा अगर वीडियो को देखें और यहीं से अगर आप लोग इस पे स्किप करके भी चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में आगे का जो है ना आपको नुस्खा या सॉल्यूशन या गाइडेंस नहीं मिलेगी इनकी। डॉक्टर साहब क्या कॉस्ट में भैंस अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से, और सबसे बढ़कर ये कि अगर कराची के अंदर मौजूद नहीं है, कराची से बाहर है या पाकिस्तान से बाहर है, तो किस तरीके से अपना काम स्टार्ट कर सकता है बंदा। वो अगर कराची के अंदर रहे या बाहर रहे, उसके ऊपर मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो कारोबार में मतलब तरक्की कर सकते हैं। कि नौजवान भैंस ली जाए, भैंस अच्छी नस्ल की ली जाए, उन लोगों में बैठा जाए जो लोग अरसे दराज से भैंसों के अंदर रहते आए हैं, तो वो जानवर मतलब ले लिया जाए और अपने उधर मतलब है कि फार्म पे बांध लिया जाए और उससे बच्चा भी मतलब लिया जाए और उसके खाने पीने की ग़िज़ा वनडे का भी अच्छा इस्तेमाल किया जाए, टाइम पर चवाई की जाए, टाइम पर लगाई जाए, बंदा अच्छा रखा जाए, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, प्रोडक्शन जैसी बढ़ती जाएगी वैसी वो बंदा मतलब है कि अपने कारोबार में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। भैंस ने अपना दूध देना शुरू कर दिया, वो अपने पैसे खुद निकाल रही होती है। ठीक है। उसके बाद बच्चा जवान हो जाता है 3, 4, 6 महीने में, वो भी उसका टाइम पे बिक जाता है। ठीक है। समझे। मादा जानवर जो है वो फार्म पे काम आ जाता है और नर जानवर 3, 4 होते हैं, उसमें 2, 3 बेचकर वो अपना साइड बिजनेस मतलब है एक किस्म का बन जाता है। नए आदमी का साथ लेना पड़ेगा। नए आदमी को बाकायदा उसको कमीशन दी जाएगी कि भाई आपको फी जानवर इतना देंगे, आप हमें अच्छा जानवर लेके दें और अच्छी जगह कास्ट का लेके दें। ठीक है। और कम से कम कास्ट का वो लेके देगा, वो अपना कमीशन उसमें से मतलब बचत करके दे देगा। वरना नए आदमी को वो 3 गुना 2 गुना ज़्यादा कीमत बताते हैं ताकि वो मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा में ले जाए। सामने वाला आदमी अगर मतलब है कि कारोबारी है और जानता है, वो लेता रहता है, तो उसको वो इतना ज़्यादा पैसे नहीं बताएंगे। ठीक है। कारोबारी आदमी को
उस वक्त का भी टाइम का भी मतलब पता होता है कि इस वक्त दूध वाली भैंस कितने की मिलेगी, कट्टू माल कितने की मिलेगा, ठीक है। समझे ना। डॉक्टर को पता होता है ये जानवर बड़ा होगा तो मतलब है कि काश प्रोडक्शन देगा, और मतलब है कि इसकी ये बीमारियां होंगी, इसका ये इलाज होगा। ठीक है। या फार्मर के लिए पुराने आदमी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। मैंने भी कई जानवर देखे और मतलब है कि दूध देने वाले हैं, अच्छे हैं, प्रोडक्शन देंगे, जान वाले हैं, तो वो उनको लेकर दी है कम से कम कास्ट के अंदर। ठीक है। मतलब आपने भी मतलब ये किस तरीके से टेस्ट वगैरह करना पड़ता है जानवरों को, कहाँ कट्टू जानवर किस तरीके से उठाया जाए कि वो मिल्किंग कैपेसिटी के अंदर आ जाए? हाँ, उसको देखना भी पड़ता है, उसकी नस्ल देखनी पड़ती है, उसका चेहरा देखना पड़ता है, उसके चाल चलन देखना पड़ता है, उसके थन वगैरह देखने पड़ते हैं। ठीक है। और फिर उस वक्त क्या रेट पे मिलेगा वो वक्त का रेट देखना पड़ता है। अच्छा। उस रेट के हिसाब से फिर उनको लेके दिया जाता है। सही है। और पुराने होने के नाते से वो 2-3 हज़ार रुपये सस्ता भी मतलब दे देते हैं, हम छुड़ा भी लेते हैं हमसे। ठीक है। सौदा करने के बाद भी 2-3 हज़ार रुपये कम करके ले लेते हैं ताकि वो फार्मर लेने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है। कितनी भैंसों से स्टार्ट करना चाहिए डॉक्टर साहब? बहुत से हमारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि कितनी भैंसें होनी चाहिए कम से कम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम भी 7, 8, 10 जानवर का स्टार्ट लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। उसके अंदर वो मतलब है कि एहतियात से रखा जाए और तजर्बेकार बंदा रखा जाए और उसका ख़ास ख्याल किया जाए, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी तो इंशाल्लाह वो पीछे नहीं आएगा। ठीक है भाई, एक आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों का जो है ना बिजनेस भी ग्रो हो जाएगा। यार एक क्वेश्चन और आ रहा है, अगर मुनासिब समझे डॉक्टर साहब आपसे कर सकता हूँ कि अगर कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है और कराची से बाहर भी जाती होंगी भैंस वगैरह, कोई लेके जाता होगा यहाँ कराची से, तो अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो आप कराची में यहाँ पर मौजूद होते हैं भैंस कॉलोनी के अंदर, तो इस किस्म के अगर कोई जो है ना भैंस वगैरह चाह रहा है या अपना माल चाह रहा है कि आपसे परचेजिंग करवा सके, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों की हेल्प हो सकती है आपके थ्रू? हाँ बिल्कुल, तो अगर कोई ख्वाहिशमंद है इस कारोबार का ये सर्विस ले सकते तो हैं मुझसे मतलब रब्ता करे, मैं उनसे मतलब है कि उनको पूरी फुल गाइडेंस दूंगा, मेडिकली लिहाज से भी और जानवर के लिहाज से भी और मंडी के लिहाज से भी, हर तरीके से उसको गाइडेंस देंगे। इंशाल्लाह वो पीछे नहीं आएगा, आगे ही बढ़ेगा। ठीक है, बेहतरीन हो गया यार। आप लोग भी डॉक्टर साहब की गाइडेंस के साथ साथ बल्कि परचेजिंग भी कर सकते हैं, मेडिकेशन भी ले सकते हैं, सारी सर्विसेज जो है ना आप प्रोवाइड मतलब ले सकते हैं। ऑनलाइन नंबर इनका चल रहा होगा, वहाँ से कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा, कम से कम कीमत इस वक्त क्या चल रही है ये वो आदमी जानता है जो उसके अंदर मौजूद उस जगह पर मौजूद होता है। आज इस वक्त क्या कीमत है, 2 महीने पहले क्या कीमत हो जाएगी और 2 महीने पीछे क्या कीमत थी, वो आदमी जानता है जो इसमें यहाँ पर मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है भाई, आप लोगों को ये सर्विसेज भी मिल सकेगी। तो ये सर्विसेज भी भाई डॉक्टर साहब दे रहे होते हैं। वैसे तो यहाँ पे पूरे कॉलोनी के अंदर जितने भी फार्मर्स बने हुए, जितने भी बाड़े बने हुए, सारे जो है ना इनके हाथ के यही सारी चीज़ें थी। आप लोग जो है ना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत से लोगों का फिर वही कमेंट है कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि दूध की प्रोडक्शन जो है ना इंक्रीज़ नहीं हो रही, फैट लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे? जबकि आपने इतने नुस्खे प्रोवाइड करें अपने चैनल के ऊपर, तो इसके बारे में क्या कहेंगे हमारे बस के लिए बताइएगा। देखिए, जो नुस्खे हमने दिए हैं उसके अंदर मतलब क्या इन्वॉल्व इस वक्त हो रहा होता है वो फैक्टर निकाला जाएगा। ठीक है। और नुस्खे भी बताए जाएंगे, उसका फैक्टर भी निकाला जाएगा और ताकि प्रोडक्शन में इजाफा हो जाए, वो हम जानते हैं। अरसे दराज से हमने उम्र गुजारी यहाँ पर, तो उम्र गुजारने के साथ साथ एक तजर्बेकार लोगों में बैठे हैं। ठीक है। और रहते हैं, तो वो उनको मतलब है कि नुस्खे सारे मतलब है शामिल बताए जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह शिकायत कम से कम होती चली जाएगी। ये देखिए अभी दूध आ रहा है इसमें बना रहा था और बिल्कुल लाइव कॉल जो है ना डॉक्टर साहब के सामने आई है और ये ट्रीटमेंट का जो है इनको बता रहा है। दूध ठीक आ रहा है या कोई दूध में कोई खराबी पानी वाली तो नहीं आ रहा है? अच्छा, इसमें खराबी पैदा होना शुरू हो गई। दूध आपने चखा है, आप ज़रा दूध थोड़ा सा चख के भी देखें, उसमें खटास तो नहीं पैदा हो गई अगर? अच्छा, तो उसके एक मिस्टाइटिस ट्यूब आती है थन में चढ़ाने वाली, वो आप मतलब उसके थन में चढ़ा दें और दूसरा गर्म पानी से उसकी टकोर करते रहें, तो दूध अपने थन को मतलब है कि खींचते रहें और गर्म पानी से टकोर करें तो थन अपनी जगह पर आता चला जाएगा। तीसरे नंबर पर एक टीका आता है क्लाइमॉक्सल LA के नाम से,
इस वक्त ये ज़्यादा फार्मूला कामयाब जा रहा है। पहले इंजेक्शन 20 की सुबह लगा, 20 शाम को लगा। दूध में कोई भी खराबी होगी वो ठीक होती चली जाएगी और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है भैया, देखिए लाइव ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर साहब ने किस तरीके से खूबसूरत अंदाज में जो है ना सारी जो है इनको ट्रीटमेंट वगैरह सॉल्यूशन के बारे में बताया है। तो डॉक्टर साहब ये बिल्कुल लाइव कॉल थी आपके पास इस वक्त? जी हाँ बिल्कुल, ये लाइव कॉल हमारी ठीक है चल रही होती है और उनको मेडिकल एडवाइजरी देती है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि अभी कॉल के ऊपर आपसे वो पूछ रहे थे कि आपके कोई नुस्खे वगैरह होते हैं कि किस टाइप का आइटम होता है, कोई आपके पास भी कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे बीमारियों का जो है ना खात्मा हो सके, कोई ऐसा कोई आइटम कोई, क्योंकि मैं भी कॉल पे देख रहा था आपसे बात भी कर रहे थे आप, कोई ऐसा सॉल्यूशन आपके पास भी है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास नुस्खे बहुत सारे बने हुए तैयार होते हैं। अगर कोई बंदा मतलब है कि नहीं दे सकता है, दिक्कत महसूस कर रहा है और मतलब दूसरी दुकानों से मतलब है कि चीज़ लेता है लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती तो दूसरी शामिल कर देते हैं तो वो नुस्खा फेल हो जाता है। ठीक है, तो हम जो है अपनी निगरानी के अंदर नुस्खे बना के पहले से तैयार रखते हैं तसल्ली के। ठीक है, और वो जब कोई कंप्लेन आती है बाहर गांव से तो फ़ौरन हम उनको मतलब मनी ऑर्डर TCS कर देते हैं। ठीक है, गाँव के अंदर भी मेरे नुस्खे चल रहे हैं और फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े कामयाब। ठीक है, मतलब कामयाब भाई 100% कामयाब जा रहे हैं। अंदरूनी सिंध के अंदर मेरे पास बदीन, लाड़काना, सेवन, ठट्टा और लाड़काना के अलावा मीरपुर, इन एरिया में मेरे नुस्खे चल रहे हैं और कामयाब हैं। अच्छा। और चला रहे हैं लोग बाग देर। ठीक है, मतलब लोग आपसे मंगवा सकते हैं कोई पंजाब के अंदर मियाँ चन्नू है और लाहौर है, कश्मीर तक के बंदे मतलब है कि मेरे नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है भाई, माशाल्लाह यार, डॉक्टर साहब के अपने नुस्खे भी हैं जो कि यहाँ पे फार्मर्स हज़ार जो है यूज़ कर रहे होते हैं। अभी ये लाइव ट्रीटमेंट्स भी आप लोगों को दिखाई थी कुछ मैंने, उसके अंदर भी काफ़ी फार्मर्स जो है ना इनसे सेटिस्फाई थे। तो इसी तरीके से आप लोग भी यार अपने जो है ना जानवरों को सेहतियाब कर सकते हैं। नुस्खे भी आप लोग जो है मंगवा सकते हैं और सारी डिटेल जो है ना नंबर डॉक्टर साहब का चल रहा है, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किस तरीके से जो है ना प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, कम से कम कॉस्ट के अंदर अपने जो है ना बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए भाई आज की वीडियो थी। नुस्खे वगैरह अगर कोई है वो भी आप लोग ले सकते हैं। तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।